वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बेटे हम इडियम्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आपने लास्ट क्लास में इडियम्स पढ़ी थी 40 तक। आज हम नेक्स्ट 20 इडियम्स देखेंगे। सो इडियम 41 विच इज़ अ फूल्स एरेंड। ये बेटे इसका मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जो यूजलेस हो, जिसका कोई प्रॉफिट ना हो। अ फूल्स एरेंड। दिस प्लान केम टू बी अ फूल्स एरेंड। ये वाला प्लान, ये मंसूबा जो था मेरे लिए अनप्रॉफिटेबल, बेकार साबित हुआ। इसी तरह अ फूल्स पैराडाइज यानी अहमकों की जन्नत। पीपल हु थिंक देयर विल बी पीस इन द वर्ल्ड आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। वो जो समझते हैं कि दुनिया में अमन होगा, वो अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। यानी कोई भी ऐसा काम जो कि नामुमकिनात में से हो, उसको हम कहते हैं फूल्स पैराडाइज। अ फ्रॉडियन स्लिप। फ्रॉडियन स्लिप होता है बेटे कि जब कोई चीज़ जो है अनइंटेंशनली आपके मुंह से निकल जाती है, आपके लाशऊर में तो मौजूद होती है मगर आप उसे कहना नहीं चाहते और वो गलती से निकल जाए, तो उसको फ्रॉडियन स्लिप बोलते हैं। So she spoke by chance that she liked Mr. Aslam, which was a Freudian slip. उसने गलती से बोल दिया कि उसको मिस्टर असलम पसंद हैं, तो ये उसके लिए एक फ्रॉडियन स्लिप थी। इसी तरह गाला डे। गाला डे होता है जब कोई खुशी का दिन होता है, जिस दिन हंगामा हो, जिसको आप सेलिब्रेट करते हैं। 14th August इज़ अ गाला डे फॉर द मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान। मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए 14 अगस्त का दिन एक गाला डे है, खुशी का दिन है। इसी तरह अ गिव एंड टेक पॉलिसी, एक ऐसी पॉलिसी जो कुछ दो और कुछ लो के उसूल पे मबनी होती है, जिसमें दोनों पार्टीज़ को म्यूचुअल बेनिफिट होता है। वी शुड अडॉप्ट अ गिव एंड टेक पॉलिसी इन लाइफ। हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ दो और कुछ लो के उसूल पर चलना चाहिए। नेक्स्ट इडियम सेज अ गॉर्डियन नॉट। गॉर्डियन नॉट जो होता है बेटा, इसको बोलते हैं एक ऐसा प्रॉब्लम जो बहुत डिफ़िकल्ट हो, एक बहुत पावरफुल प्रॉब्लम। टू बिल्ड कालाबाग डैम इज़ टू कट अ गॉर्डियन नॉट। कालाबाग डैम को तामीर करना ऐसे ही है जैसे किसी गॉर्डियन नॉट को खोलना। गॉर्डियन नॉट की जो हिस्ट्री है आप उसको पढ़िएगा, ये आपके सामने है। इसी तरह नेक्स्ट इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक होता है कोई काम जो इंतहाई मुश्किल हो, जिसको हम कोई अपहिल टास्क बोलते हैं, तकरीबन नामुमकिनात में से। टू रूट आउट करप्शन फ्रॉम आवर सोसाइटी इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक। हमारी सोसाइटी में से करप्शन को ख़त्म करना इंतहाई मुश्किल काम है। अ हार्ड एंड फास्ट रूल, आपको इसकी टर्म से ही पता चल रहा है, एक ऐसा रूल, एक ऐसा कानून जो हार्ड एंड फास्ट हो, जो तयशुदा हो। देयर आर नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर राइटिंग एन ऐसे। ऐसे लिखने के लिए कोई मखसूस तयशुदा रूल्स नहीं हैं। अ हेयर ब्रेथ एस्केप। हेयर ब्रेथ एस्केप, एस्केप का मतलब है बचना, और हेयर ब्रेथ है कि सिर्फ बाल के बराबर, यानी बाल बाल बचना, किसी नागहानी आफत के बिल्कुल पास जाके उससे बच जाना। ही हैड अ हेयर ब्रेथ एस्केप इन द कार एक्सीडेंट। वो कार एक्सीडेंट में बाल बाल बचा। इसी तरह अ हैट ट्रिक, ये वो टर्म है जो आपने क्रिकेट मैच में जो है वो अक्सर सुनी होगी, यानी 3 मुसलसल कामयाबियाँ। Imran Khan had hat trick in the cricket match when he blowed out 3 players of Indian team. इमरान खान ने 3 इंडियन क्रिकेटर्स को मैच में आउट करके हैट ट्रिक स्कोर किया। अ हार्टी मील, हार्टी हार्ट से निकला है, यानी जी भर के खाए जाने वाला खाना। मोस्ट ऑफ द लेबरर्स इन पाकिस्तान डू नॉट हैव अ हार्टी मील दीज डेज। पाकिस्तान के मज़दूरों के पास आजकल जी भर के खाना मुयस्सर नहीं है। अ हेन पैक्ड हस्बैंड, एक ऐसी टर्म है हेन पैक्ड, जिसका मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो किसी के साथ मुसलसल अटैच हो, उसके इशारों पे चलता हो। तो अ हेन पैक्ड हस्बैंड, एक ऐसा हस्बैंड जो अपनी बीवी के इशारों पे चलता हो। He cannot help you without the permission of his wife as he is a hen-packed husband. वो अपनी बीवी की मर्ज़ी के बिना आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके इशारों पर चलता है।
नेक्स्ट है आपका हरकुलियन टास्क। अब हरकुलियन टास्क, हरकुलिस जो था वो एक कैरेक्टर था हमारी मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ का, जो इंतहाई पावरफुल इंसान था। तो हरकुलियन टास्क का भी बेटे वही मतलब है जो गॉर्डियन नॉट का होता है या हार्ड नट टू क्रैक का होता है। सो अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू मेक एन एंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान इज़ अ हरकुलियन टास्क। पाकिस्तान से एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना या टू अपरूट करप्शन फ्रॉम पाकिस्तान इज़ अ हरकुलियन टास्क। अ हाउस ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स का घर यानी कागज़ों का घर। अब आपको पता है कि वो सस्टेन नहीं कर सकता, आउटर प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, कमज़ोर होगा, गिर जाएगा, ठीक है। तो हाउस ऑफ कार्ड बोलते हैं एक ऐसे मंसूबे को जो पूरा ना हो सके। His plan to reform the world fell to pieces like a house of cards. उसका मंसूबा कि दुनिया को दुरुस्त करेगा वो एक हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह था जो शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। A hole and corner policy, होल एंड कॉर्नर पॉलिसी रिफ़र कर रहा है किसी पॉलिसी को। अब जैसे कि उसके जो टर्म बता रही हैं, होल एंड कॉर्नर यानी जो मुकम्मल नहीं है, जिसमें लूप होल्स हैं, जिसमें ड्रॉबैक्स हैं, जिसमें नकाइस हैं, ठीक है। यानी एक ऐसी पॉलिसी जो खुफिया हो और बददियानती पर मुश्तमिल हो, आप उसको बोलते हैं। आई डू नॉट लाइक द होल एंड कॉर्नर पॉलिसी ऑफ द कंपनी इन विच आई वर्क। मैं अपनी कंपनी में जो ये खुफिया और बददियानती की पॉलिसी है उसको नापसंद करता हूँ। नेक्स्ट इज़ अ हॉर्नेट्स नेस्ट। हॉर्नेट किसको बोलते हैं बेटे? आप भीड़ को बोलते हैं। और हॉर्नेट का नेस्ट जो है वो कैसा होगा? जाहिर है उसके पास जाना और उसको छेड़ना जो है वो ऐसे ही है जैसे आपने मुसीबतों को दावत दे दी। तो यू मे स्टर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट इफ़ यू डिसमिस हिम फ्रॉम हिज सर्विस। अगर आपने उसे उसकी नौकरी से बर्खास्त किया तो फिर आपने भीड़ों के छत्ते को छेड़ दिया, यानी आपने अपने लिए मुश्किल खड़ी कर दी। नेक्स्ट इज़ हॉट वाटर, उबलता हुआ पानी। अब इसका क्या मतलब है? आप अगर उबलते हुए पानी से आप क्या मुराद लेते हैं? यानी एक मुसीबत, एक आफत जो होती है। यू विल बी इन हॉट वाटर इफ़ यू आर लेट अगेन। अगर आप दोबारा से लेट हुए तो फिर यू विल बी इन हॉट वाटर, आप मुसीबत में खुद को पाएंगे। अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, आपने अक्सर सुना होगा। ऑल ट्रेड्स तमाम काम, तमाम फ़न, और अ जैक यानी उसका माहिर, एक ऐसा बंदा जो तमाम कामों में माहिर है, जो हर फ़न मौला है। ही इज़ अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। वो तमाम कामों में जो है, ये एक थोड़ी सी सेटिरिकल, थोड़ी सी तंजिया स्टेटमेंट है कि वो वैसे तो अपने आप को हर काम में हर फन मौला कहता है, बट मास्टर ऑफ नन, लेकिन आता उसे कुछ भी नहीं। इसी तरह अ जेल बर्ड, टर्म सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जेल का मतलब आपको मालूम है, और जेल बर्ड हम एक ऐसे पर्सन को कहते हैं जो कि जेल का कैदी होता है, जो कई बार जेल में आ जा चुका हो। He is an old jailbird and has been convicted many times before. वो जेल का एक पुराना मुस्तकिल कैदी है और कई दफ़ा उसको सज़ा मिल चुकी है। कन्विक्टेड का मतलब होता है कैद किया जा चुका है कई बार। आपका लास्ट है अ जॉन्डिस्ड आई। जॉन्डिस बेटा एक डिज़ीज़ है जिसको हम यरकान की डिज़ीज़ बोलते हैं, और जॉन्डिस्ड आई होता है किसी को ऐसी नज़र से देखना जो कि साफ शफाफ ना हो, यानी किसी न किसी तअस्सुब की नज़र से देखना। ही लुक्स एट द प्रेजेंट रूलर्स विद अ जॉन्डिस्ड आई। वो मौजूदा हुक्मरानों को तअस्सुब की नज़र से देखता है, यानी क्लियर आई से नहीं देखता, उनको जॉन्डिस्ड आई से देखता है। ठीक है बेटे, आपके आज के लिए बस यही इडियम्स हैं 20 जो आप लर्न करेंगे। अब हम 60 तक कर चुके हैं, और इंशाल्लाह जब आप 100 इडियम्स जो हैं वो कर लेंगे तो उसके बाद मैं आपसे इनका ऑरल टेस्ट लूँगी। टिल देन आप ये 20 इडियम्स याद कीजिए। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू टुमारो।